नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं तस्मै श्री गुरुवे शुक्लां वरदं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीराजाय सुमनसा सर्वाभिनमं मे पं पं पातु मां गजाननं दोर्गुरुता चतुर्भुज मणि मणि हस्तैन पद्यं सुख सुख पुस्तकं जापे मासासांदेन शिष्टकटक मणि मणि झम झम शम देव मस्तस्ति करे सदा बदने सदा बदने जटा चदम प्रभाव आविस्तले नम 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 जम जम टमट मट 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 टमट मट मट टमट टमट ना वयम चकार तांडवम तनो शिव जटा सम भ्रमम पम पम श्री लो लो श्री राजधान गुरुनी धगत गत जगत गत लट लट पट पट आओ कम किशोर चंद्रशेखर हम गंभीर योगनाथा जीवात्मा की स्थिति शून्य के बहुत चुकी इतने में शास्त्रांग भंग हो गई। किसी घोर ने मुझे ब्रह्मांड से चिर दिया गगन कैसी मेरी शांत पवन में अशांत कैसी जो मृग नित नित दिन दिन सुछंग छंग किया थे आज में दृढ़ दबाए इस दृष्ट दृष्ट चंचल जो मेरी समाधि तन तन अपने अनंत हाथ को मंत्र चर्चा से रोर करके द्रिप द्रिप मंडल भगाया थी उसमें आज तारों के कड़क का क्या क्या है आंधी का वो शम के साथ दिव्य वेग से आगमन करके दे रहा है। एक एक तरफ धराशायी हे विश्वनाथ कुछ क्या क्या हो रहा है अपने शिव बुद्धि विकसित कीजिए ज्ञान ज्ञान दीजिए ओ इतना घोर सोच बस हो गया। आज किसी पापा खंडी ने भगवान श्री उसका स्कंदन डाला सो रण का मासुराम जी जीते जी आज गज का खंडन क्यों मेरा मानो विचार से सोच हुआ घनघोर हुआ में अवनी पर बात हुआ शिव शिव क्यों भंग हुआ तैयार हुए हो युद्ध है या तीसरा बोला है बतला दो मैं अंबर में गति में मिलाई हूँ शत्रु को सेना को पछाड़ूंगा घरों को सब में चढ़ाई हूँ जिस जाप को खंडियो ताकि तुम को निशान बचाई जाए निशान बचाई जाए बम विस्फोट बम विस्फोट बम विस्फोट
कर कर तुकार पलकाने देखत रघुपत वेश कराला से सकल भय विकल भुआला विदु समेत कह निज नामा लगे करन सब दंड प्रणाम। जय 50 रुपए रामकरण सेन प्रभु राम के चरणों में समर्पित करते हैं। मंडल उनका हृदय से धन्यवाद करता है। 501 रुपए प्रमोद कुमार रैकवार कृषि विभाग महोबा प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हैं। मंडल हृदय से उनका धन्यवाद देता है। क्या नाम है राजन? मैं ग्वालियर का महाराज आपको प्रणाम करता हूँ। आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ग्वालियर से हे राजा भारत के भरी डोली के तुम दीप दीप गति ज्वाल बनो, दीप दीप गति ज्वाल बनो। आशीर्वाद। चलिए क्या नाम है? माइक दे कानपुर के राजा। क्या नाम है? सही नाम बताइए। नाम बताइए सही नाम क्या है? देखो राजकुमार है और कानपुर नरेश है और बालक जरूर प्रगति करना और राज में सुख शांति और वैभव करना। श्याम को छोड़ो मत, काल को मार देना। आशीर्वाद है यही धूप कि बद पीछे हटा दे। जाओ कहाँ के राजा? सरकारी को नकल हो मंगल सिंह मम नाम गंगा सिंह मोरे पिता धनस पूर्वे आओ लोग मुन को बहुत सुंदर। ऐसे ही राजा इस देश से कल्याण करते हैं। और अभी ये अभी तो तुम्हारी विशेषता थे। अभी आशीर्वाद देते जाइए। देश जातो वीरों जो जाना लेना और शाम दंड में से रिपका मिटा। जय हो महाराज। क्या नाम? जबलपुर के राजा है। जबलपुर के राजा। हाँ। क्या नाम है? मदन सिंह। और प्रजा में शांति चल रही है? कोई कठिनाई तो नहीं है? नहीं। बहुत सुंदर। राजनीति कुछ ज्ञान लेते जाओ राजन। राजनीति रीत श्याम इसको को भी भुला देना। और हाथ उठा दो, हाथ ऊपर उठा अपनी मन भुजाओं से तुम महिम पे क्रांति मचा जो आगे महतमन आई एम रोनाल्डो आपको प्रणाम करती। बहुत सुंदर। क्या नाम है? माई नेम इज रोनाल्डो। बहुत सुंदर। आई एम किंग ऑफ इंग्लैंड। तो भारत में कैसे आए? हमको इस भारत का कल्चर बहुत सुंदर लगती और यहाँ का मथुरा और अयोध्या, काशी, बनारस का जो भक्ति का क्षेत्र देखी तो हमको बहुत पसंद आई और हम भक्ति करना चाहती और हम साधु महात्मा की खोज करती। बहुत सुंदर।
आप लोगों का मथुरा में तो ये पूरा मंदिर बना हुआ है और मंदिर में उसे अंग्रेजों का ही मंदिर कहते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता तक आज इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। देश नहीं, देश तो भूल रहा है लेकिन विदेश अंगीकार कर रहा है। देखिए, इनसे सबक लीजिए। जे इंग्लैंड के हैं लेकिन भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं और हमारा देश विदेश की संस्कृति को अपना रहा है। ऐसे एक इंग्लैंड के राजा से सबक लीजिए कि हमारे भारतीय संस्कृति को अंगीकार करके देश का बड़प्पन बढ़ा रहा है। हे राजन, सुनो जी महात्मा, तुम्हें बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे और हम चाहते हैं कि पूरा इंग्लैंड भारतीय संस्कृति में रमा जाए और यही प्रयास करना है तुम्हें। सुंदर महात्मा, हम रोज तिलक लगा। इंग्लैंड क्या, आज तो अमेरिका भी, रूस भी, फ्रांस भी, सभी भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से पहले वासुदेव कुटुंबकम की भावना थी, पूरा संसार हिंदू संस्कृति में था, आज वही कार्य तुमको मैं सौंप रहा हूं और अगले वर्ष इसी मंच पर तुम्हें दुगना आशीर्वाद दूंगा। कम से कम 10 देशों के अनुयायियों को हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, यही आशीर्वाद है। जाओ। यस यस यस। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे महाराज प्रणाम। काय महाराज, दिवाली तो आई नहीं, देखिए, वास्तव में अंतर आया कि नहीं आया? पहली बार में ही प्रणाम शब्द निकल आया। ये होता है संस्कृति का प्रभाव। 2-3 साल से यहाँ पर लगातार 2-3 साल का 125 वर्षों से इनका लगातार आना हुआ है, तो धीरे धीरे प्रणाम करना सीखते। वास्तव में संगति का बहुत असर होता है और कुरान के राजा है, वास्तव में भूले। ऐसा नहीं कि इनमें कोई ज्ञान नहीं है, इनको भूलापन इनका अज्ञानता की ओर लेता है और शिक्षा का अभाव है। और शिक्षा का अभाव जहाँ होगा वहाँ उन्हें अपने कर्तव्य और दायित्व का ज्ञान नहीं होता है। तो हे राजन, हम प्रसन्न हुए, आशीर्वाद लेते जाओ। महाराज एक बात और पूछा है। हाँ बताइए। हमारी घरवाली के पूरे बाल झड़ गए, तुम कौन सा तेल डाला था बता दो। अगर तेल डालना चाहते हो तो उस प्रभु का तेल डालो जिसमें बाल क्या पूरा शरीर उसमें रम जाए। यही आशीर्वाद है, वो यही ज्ञान दे देना। जय हो कुंडल मैया की जय। महादेवता आइए आइए। आए नौका पूरा ले आओ, ले ले पूरा भले घर ले ले भी याद जमाने। महाराज जी कान पकड़ के बहुत अच्छा उठ बैठ लेते हैं। बहुत अच्छे राजा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और गुड़ाना तो भारतीय संस्कृति में गुड़ाने का बहुत महत्व है। और बुंदेलखंड तो समझ लो हृदय है भारत का, हृदय स्थली है। और बुंदेलखंड की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सब बुंदेलखंड में यदि कोई कमी है तो एक भागीरथी की कमी है। बुंदेलखंड के किसान और बुंदेलखंड को यदि आपको महान बनाना है तो एक भागीरथ को उत्पन्न करना होगा। और बुंदेलखंड में जिस दिन हर खेत में पानी पहुंच गया तो बुंदेलखंड खुशहाल हो जाएगा। तो हे राजन, हे राजन, तुम यही प्रण लेकर के जाइए कि कैन और बेतवा को छोड़ करके बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में गंगा की लहर दौड़ाइए और भागीरथ के समान दूसरा नाम अमर करिए।
महाराज हम तो बहुत अच्छे हैं जो हमें नौका आवेगा। बिल्कुल सही कहा। इन लोगों से 3600 से दूर रहा करो। जे जे 2 गज दूरी और मास्क की जरूरी। बिल्कुल सही कहा। लेकिन है राजन, सुनो सुनो, अभी तुम्हारी कुछ कमियां हैं, उनको जरूर अंगीकार करो। अरे हम सवेरे पहले माइक रखो, माइक रखो नीचे। क्यों छविहीन हुए हो राजन, क्यों आतुरता छाई है? अभी वापन है तेरा, नहीं सफेदी आई है। यदि कोई पीर फटकारा हो तो मुंड से अलग करो, काट करके भुजदंडों को उसको वही अलग करो। मद्यपान करते हो राजन, मद्यपान करते हो यदि राजन, तो उसको तिलांजलि महुआ की अपील महाराज। तो उनको तिलांजलि दे देना और आगे बढ़ने की शिक्षा को भर अंजलि ले लेना। भरे यौवनी के खप्पर को रण चंडी की सुधा रसो, आशीर्वाद है यही भूप कि मत पीछे पैर हटो। जनक बहोरिया सिर नावा, बहुत सुंदर। और वास्तव में इस प्रकार के आयोजन में हास्य और व्यंग का परिपूर्ण आनंद मिलना चाहिए और पुराने के राजा को सही दिशा निर्देश देना, जिससे देश का विकास हो और तुम हमेशा तरक्की करोगे। यही आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद है। वास्तव में आप लोग शुद्धि श्रोता हो और इन श्रोताओं को नमन करना चाहिए।
प्रजा हो सुखारी बड़े प्रेम, प्रजा हो सुखारी बड़े प्रेम, भारी न करे कोई दैला, नगर के मझारी दीन दुखारी, न रहे कोई मंगा, करल के हारी जटा जूत धारी, बहे जोड़ो गंगा, बड़े कीर्ति तुम्हारी, कहे श्याम बिहारी, बहे जोड़ो गंगा, बहे जोड़ो गंगा। राजन जाइए, देवराज जनक यही आशीर्वाद है। सिया बुलाई प्रणाम करावा, जनक शुता है कौन? किसने इसके भाल बिंदु पर कांत सूत्र का भास लिखा? किसने बंद पर लंका का रास लिखा? मेरे इष्ट देव की पूजा से सत्य होके कौन? जनक शुता है कौन? जनक शुता है कौन? ये मेरी पुत्री सीता है। यह महाराज गुरुजी, यह मेरी पुत्री सीता है। आपकी पुत्री? जी हाँ। कैसे उत्पन्न हुई? जी, इसका वृतांत मैं बताता हूँ। कहिए राजा। सुनिए महाराज। कहिए। जग में अकाल भारी, जग में अकाल भारी, सारी प्रजा दुखारी, सोने का तो ये तो भूम से प्राप्त हुई है। जी हाँ। तो ये तो भूमजा, इसका दूसरा नाम मैं आज से दे रहा हूँ भूमिजा। सीते के साथ साथ इसका नाम भूमजा भी रहेगा। सुनो शिव जी, अमर हो इतिहास तेरा,
ढूंढ जा देवी दयामय नित नव प्रवास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। भाल की लाली चमकती, भाल की लाली चमकती जो गगन में सितारे, जब तक चमकते रहेंगे सितारे, अमर हो इतिहास तेरा, अमर हो इतिहास तेरा। जाओ सीधे, अमर हो इतिहास तेरा। आशिक दीन सखी हर सानी, निज समाज ले गई सानी। विश्वामित्र मिले पुण्याई, मद सरोज मेले गुरुभाई। नमो नारायण ऋषिराज। अहो भाग्य, आज तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन हो रहे हैं। कहिए विश्वामित्र जी कुशल तो है? हाँ, सब कुशल है। और बड़े सुंदर सकुमार बालकों को अपने साथ घुमा रहे हैं। इन्हें मैं अपनी यज्ञ रक्षा के लिए लाया था। बहुत सुंदर। कहाँ से लेवा लाए इनको? इनको जब हम लोग इन निशाचरों के अत्याचार से परेशान हो गए, तब मैं अरे तो मुझे याद कर लिया होता। कैसे निशाचर जब इस बार इस क्षत्रियों से विलीन कर दिया, तो निशाचरों के लिए मुझे याद कर लिया होता। लेकिन चलो ठीक है, यह कार्य इन्हीं के द्वारा संपादित होना है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। जो विधि का विधान है वही और वही होना है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि इतने सुशील और सभ्य, ये देखिए शकुमार प्रिय धर्मात्मा जैसा दिखने वाला बालक, और ये शुद्धात्मा जैसा दिखने वाला गोर वर्ण और श्याम वर्ण। कृपया इनका परिचय बता दीजिए, मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है ऋषिवर। अवश्य। यह जो श्याम वर्ण है, इनका नाम है, और यह अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनकी माँ का नाम कौशल्या है। बहुत सुंदर। और जो यह गौर वर्ण के सुकुमार हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। यह दोनों महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बहुत सुंदर। हो राम तुम्हारे फल बंधु पर कांत वनवासी होना अंकित है। लिखा नारी हरण और पिता हरण का दुख उठाना अंकित है। लिखा संग में दुख भाई का, लिखा संग में दुख भाई का, असुरों संग संग्राम लिखा। हे राम उदासीन मन तपसी होना, श्याम दया का धाम लिखा, श्याम दया का धाम लिखा। चले जीवो प्रिय राम, प्रिय लक्ष्मण, इनको परशुराम जी को प्रणाम कीजिए। अरे मुनिवर के चरणों मेरा पद वंदन है, वंदन है मेरा स्वामी अभिनंदन। हे मुनिराज दशरथ नंदन राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। चिरंजीव जुग जुग जियो, कीर्ति लता वर होए। धर्म श्रेष्ठ नित नौ बढ़े, समर न जीते कोई, समर न जीते कोई। प्रिय धर्मात्मा राम, प्रिय शुद्धात्मा लक्ष्मण, चिरंजीव जुग जुग जियो। जाओ बालको, जाओ जाओ। और बिलोक विदेशन कहूँ कायत भी, ऊंचत जान अजान जिन व्याप्यो को शरीर। ये तड़क भड़क कैसी विधि? क्यों पौराणिक सजी हुई हर गली गली हर घे घे तड़क भड़क कैसी विधि है? नगन पहले जैसा काया ही पलट गई इसकी है। पूरी लज्जत
लख सज धज जनक जनक आज इसकी। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ कैसी, यह अभी शोर कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ कैसी। हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ कैसी, यह शोर कैसा था, पीरों में छेड़छाड़ कैसी। सुनत बचन फिर अनत निहारे, समाचार कह जनक सुनाए, ये कारण मही पे सब आए। महाराज यह सीता स्वयंवर हो रहा है यहाँ पर, यहाँ सीता का विवाह चल रहा है, इसीलिए तड़प भड़क है। सीता स्वयंवर, जी हाँ, स्वयंवर में तो कोई ना कोई आयोजन में कुछ ना कुछ नियम होते हैं स्वयंवर के। विवाह तो हो नहीं रहा है, और जब स्वयंवर हो रहा है तो निश्चित ही स्वयंवर में कोई शर्त होगी। क्या शर्त थी हे राज? धनुष का खंडन करेगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। शर्त तो थी। अरे थोड़ी देर और बैठिएगा आप लोग, थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। जो कोई मैं जिसको जाना चाहते हो आप लोग जा सकते हैं। अरे नहीं बैठिएगा, रोज नहीं होता ऐसे कार्यक्रम है। और आप लोग घर से सुनना, कहा गया है कि यदि आप लोग राम नाम, सिर्फ राम नाम ले लेंगे और घर से ही श्रवण कर लेंगे तो इस कदम में आप लोग उद्धार हो जाएगा। जो जाना चाहते हैं उनको मत रोकिए। जी महाराज जी, बहुत अच्छे ये सही है, जो नहीं आए भी सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। और जो सूर्य पढ़ाएगा उसी का भी उद्धार होगा। बहुत सुंदर। महाराज सीता स्वयंवर का आयोजन किया गया था और उसमें ये शर्त रखी गई थी कि जो भी इस धनुष का खंडन करेगा मेरी पुत्री सीता का उसी से विवाह होगा। कौन सा धनुष का जनक बताइए, किस धनुष का खंडन करने की शर्त रखी थी? बताइए जनक। जनक या जल्दी बंगला उसने छोड़ा है, किसने पर में सीता से नाता जोड़ा है। उसकी सूरत दिखला, वरना चमट कर डालूंगा। जितना पृथ्वी पर तेरा सब होगा कर डालूंगा। नत बचन फिर नत निहारे, देखे काप खंड मही डारे। नाथ के लक्ष्मण जी पीछे आ जाइए। और खालिक जगत को प्यारो ममकत धनुआ कित को चले गो, जब तक ना राखो कहो ना निखारो। मेरा प्यारो धनुआ कित को चले गो, शंकर सुन पूछेंगे धनुआ किते गो पुत्र। हाय नंदीवन घरोना कित को चलो गो, हाय नंदीवन घरोना कित को चलो गो। नाथ समुधन भांजन हुई है केहू के दास तुम्हारा, आयस काहे काहे के मोही पालन करहो बिना बिन तोही। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा,
दास तुम्हारा ही होगा। जिन पर कृपा जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, वह काम यही कर सकता है। हे मुनिराज, जिस पर आपकी कृपा होगी वह काम वही कर सकता है। वह राम बहुत सुंदर ये होती है। अगर परशुराम जी एक ही चौपाई का अर्थ समझ जाते और वास्तव में क्रोध मनुष्य का शत्रु होता है। क्रोध में बुद्धि फैल जाती है, बुद्धि छीड़ हो जाती है और उसे उचित अनुचित निर्णय लेने का समय मिलता है। कितने प्यारे ढंग से इस सकुमार बालक ने बता दिया कि नाथ सब सुखन भंजन हारा, नाथ शंभु भंजन हारा, यानी शंभु के धनुष का खंडन नाथ यानी प्रथम परमात्मा ने कर दिया। और इतना ही नहीं, चौपाई के दूसरे भाग में भी हुई है। क्यों? एक दास तुम्हारा होंगे तो क्यों, लेकिन इस धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, एक यानी ब्रह्म ईश्वर होगा। वो धन है प्रिय राम, लेकिन है राम सुनो, जो करे चिंताई अरे करनी सुख राई सुनो, जैसे धन तोरा बिहाय समाजा न तुम्हारे चाहिए सब राजा। हे राम सुनो तुम, हे बना है हुआ सेवा सो जो करे सिपाही अरे करनी सो करे लड़ाई। जो बैरी जैसा काम करे वो इस का भोजन है। हे राम बनाया हुआ तू इस छतरी दल की गाड़ी में, इसीलिए सलब याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी में। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परस दरहि अपमाने। भैया मैं भी मुनिवर से कुछ बात करना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनसे कुछ बात करूँ। अच्छा भैया ठीक है, लेकिन मुनिवर से कोई अनुचित वाणी मत कहना। जो आज्ञा हो। अभी आप सब लोगों ने देखा कि परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सिद्धे महामुनि परशुराम जी की बात सुनी। क्यों व्यास जी क्या कहा इन्होंने? सहस्त्र भाव सब सो ऋतु मोरा। अभी तो पहली लाइन हुई हो, जय जय बोलने लगे। बोलो लखाने लाल की। सहस्त्र भाव सब सो ऋतु मोरा। तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सहस्त्र बाहु और धनुष तोड़ने वाले में क्या समानता है, क्या बराबरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि सहस्त्र बाहु अत्याचारी थे, दूसरों की चीज छीनने वाला चोर था तथा ब्राह्मणों का विरोधी था और गांव को सताने वाला था। जबकि धनुष तोड़ने वाले धर्म के रक्षक, ब्राह्मणों को प्यारा तथा गांव के रक्षक। अर्थात सहस्त्र बाहु और धनुष तोड़ने वाले में कोई बराबरी नहीं है। रिपु अर्थात सहस्त्र बाहु में सो रिपु। आप जानते हैं कि रिपु 3 प्रकार के होते हैं। रिपु माना होता शत्रु, पहला शत्रु स्वयं का शत्रु कहलाता है। दूसरा
मित्र का शत्रु शत्रु कहलाता है और शत्रु का मित्र शत्रु कहलाता है। जबकि आदरणीय परशुराम जी और धनुष तोड़ने वाले कभी आपस में मिले ही नहीं, तो अर्थात पहले प्रकार के शत्रु कैसे हो गए। दूसरी बात, महाज्ञानी परशुराम जी का कोई मित्र ही नहीं, तो धनुष तोड़ने वाले भी मित्र के शत्रु नहीं होते, अर्थात दूसरे प्रकार के भी शत्रु नहीं हुए। तीसरी बात, परशुराम जी का शत्रु श्रेष्ठ भाव का मित्र धनुष तोड़ने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि श्रेष्ठ भाव धर्म विरोधी है, जबकि धनुष तोड़ने वाले धर्म के रक्षक हैं। व्यास जी आगे इन्होंने क्या कहा, सो विनाय मारे जय है सब राजा। परम श्रद्धे मुनिराज कह रहे हैं कि सब राजा मारे जाएंगे, जबकि व्यास जी हमारे गुरुजन कहते हैं कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा होता है। क्या भाइयों, क्या कभी किसी होता ही नहीं। साधु संतों को दुख पहुंचाए, किसी औताई ने अनैतिक नीति का पालन किया, जबकि व्यास जी हम नहीं कह रहे, आपने कहा था तब सिया देख भूप अबला से कूर कूद मुड़ मुड़ माटे, साधु भूप बोले सुरमानी राज समाधि लाज लड़ा। व्यास जी आपने कहा था कि इस समाज में दो प्रकार के राजा बैठे हुए, कपटी कुटिल राजा और साधु राजा, जबकि मुनिराज कह रहे एक नाम से सब राजा मारे जाएंगे। कपटी कुटिल राजाओं के साथ में साधु राजा भी मारे जाएंगे। क्या अच्छा विधान है, अवतार का यही काम है। पहली बार हमने देखा किसी अवतार के आने से दुष्ट लोग प्रसन्न हुए और शादी ढोते होने लोग परेशान हुए। मुनिवर सबका संवाद नहीं, बन जाता है। मीठा मतलब बोलने से तोता बोलने में आता है, जो ज्यादा मीठा होता है कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोयलू लग जाता है। भाई ने मीठे वचन गए तो सबसे पहले बोल उठी, इसलिए जो ठहराया है। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही चैन जोड़ा है, जो कुछ करना है करें आप सब धरा लखन लाल की धनी तोरी ललकारी कौन तीन गोता तपस्या को तमाक से तमाचा जड़ने वाले के छोटे से कुमार, तू जानता नहीं कि सहज स्वभाव की तुलना और धनुष बाण तोड़ने की तुलना कितने अच्छे ढंग से समझाया व्यास जी। मैं कहता हूं और मैंने कहा भी है कि सहज स्वभाव सम सो रिपु मोरा। व्यास जी और ये कह रहे हैं कि सहज स्वभाव धर्म विरोधी था और शिव का धनुष तोड़ने वाला धर्म रक्षक। दूसरी चीज, सहज स्वभाव ऋषि मुनियों का हत्यारा है और धनुष तोड़ने वाला ऋषि मुनियों का रक्षक है। तो सहज स्वभाव और धनुष तोड़ने वाले में आपने जो कहा रामचरितमानस में कि सहज स्वभाव सम सो रिपु मोरा, सहज स्वभाव के समान वह मेरा दुश्मन है। लक्ष्मण ने एक प्रश्न उठाया, तो बताइए व्यास जी, मैं तो सिद्ध करके बताता हूं कि सहज स्वभाव के समान वह मेरा दुश्मन है। क्यों? आप जानते हैं व्यास जी कि गाय गंगा गौरी सभी को अगर कोई सताता है या मारता है तो उनको एक समान पाप लगता है। और गुरु तो चूंकि धनुष तोड़ने वाला मेरे शिव मेरे गुरु का अपराधी और उसने गुरु का दंड किया है, और गुरु को अपराध देना और सहज स्वभाव ने गाय जबरदस्ती गाय पकड़ ले गया,
तो गाय को गाय का अपमान किया उसने, यहाँ इसने गुरु का अपमान किया, और गुरु और गाय का अपमान करने में बराबर का पाप लगता है। जब मैं नहीं कहता हूँ व्यास जी, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए है लक्ष्मण, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है तो वह मेरा शिव सहज स्वभाव के समान द्रोही है। और दूसरी चीज मैं अभी भी कहता हूँ, और ये आप लोगों के हित में भी है, जितने लोग अभी बचे हैं काफी तो डर के मारे भाग गए, मैदान पूरा साफ हो गया है। परशुराम के आते जी इतने भयंकर तो गए कि यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है, और जितने बचे हैं तो सुनो, मैंने कहा है और मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को, यदि आप लोग समझ जाओ तो समझा दो। मैंने कहा सो बिलगाय बिहाय समाजा, बिलगाय या तो बिलग हो जाए, अलग नहीं करना, वो स्वयं बिलग हो जाए, और बिहाय नहीं तो एक चीज ये हो जाए कि आप लोगों से अलग, दोनों चीजों में बना दी। तो मैं क्यों सबको मारूंगा? यदि आप लोग ये नहीं करेंगे तो मैं फिर एक तरफ से, जानते हैं आप कि मैं एक तरफ से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और क्या कहा था? मीठे गन्ने को देखो तो कोयले में पेरा जाता है। मीठे गन्ने को तो देखो कोलू में पेला जाता है। वास्तव में जो मीठा होता है आज के समय में उसी को लोग सताते हैं, जो कठोर होता है उसको सब लोग प्रणाम करते हैं। आज ऐसा समय चल रहा है, अगर कोई अपराधी होगा तो उसको सभी लोग दंडवत प्रणाम करेंगे। कोई सज्जन व्यक्ति यदि जा रहा है तो उसको जयराम जी तक नहीं करेंगे। लेकिन है वाला गन्ने का दोष है, क्योंकि गन्ने में मिठास के साथ साथ यदि गांठ बनी हुई, और गांठ बहुत खराब होती है, इसी गांठ के कारण उस गांठ को दूर करने के लिए गन्ने को कोलू में पेला जाता है। अच्छा अपराधी हमें सही, अच्छा अपराधी हमें सही, हम ही ने शिव धनुष तोड़ा है। जो कुछ करना हो तो डालो शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। हमी ने? किसने तोड़ा? हमी ने तुमने तोड़ा है? हमी ने तुमने तोड़ा है? हमी ने तोड़ा। और हमी माने होता है पर ब्रह्म ईश्वर परमात्मा। मैंने नहीं, कितना अच्छा बालक है। क्यों व्यास जी? बहुत चतुर बालक को आज हमारे गले पर बांध दिया है। महाराज गुरुकुल में बड़ा, बहुत बड़ा उन्होंने। बोलो लखन लाल की जय। अरे तो गुरु वशिष्ठ का कहना क्या है? अब वो चर्चाएं होगी, कहीं जब मिलन होगा, और वास्तव में बालकों को गुरु वशिष्ठ जैसा गुरु मिला है, और जिसका गुरु इतना होशियार होगा तो उनके छात्र तो वैसे ही निपुण होंगे। लेकिन है वाला और क्या कहा? कुछ नहीं, सब कुछ समझ में आ गया। रे संसार के लड़के तू मैं को नहीं समझ रहा, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें कर रहा? श्री महादेव का दोनों अत्यंत चंद को दंड है, छोटी दलियों के हम समझ। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मणों, इसलिए मुझे कह रहा है ब्राह्मण भूतल क्रोध नहीं, जो महाराज आपने पहरा है यह कहना राजपूतों का, तो मैंने चाहता है हमें अपराध क्षमा महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण में। कहा सती लाभ जीर भर धरे, देखा राम नयन के भोरे, चुगट टूट लगता नहीं ना दोषू मन में काज। और कुछ पूछना चाहते हो?
आप वेशभूषा से ब्राह्मण हैं, आप अस्त्र लेने के कारण क्षत्रिय दिखाई देते हैं। यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की परिभाषा बताइए। आपने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय से भेद किया, 21 बार क्यों? 5 बार, 10 बार, 15 बार, इसका भी कारण बताइए। आप ब्रह्मचारी हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? आप उनमें से कौन से ब्रह्मचारी है? जन्म जायते सूत्रा एक गुप्तविद संस्कारा दुच चतुर्वेदी अभ्यास ब्रह्म जाने से ब्राह्मणा है। बालक जब किसी का जन्म होता है तो जन्म जायते सूत्रा, और जब उसे एक गुप्तविद संस्कार का धारण कर लेता है तो दुच कहलाता है चतुर्वेदी अभ्यास और जब चारों वेदों का ज्ञान हो जाता है तो विप्र कहलाता है ब्रह्म जाने सी ब्राह्मणा। जानते हो? और क्षत्रियों को 21 बार ही क्यों विहीन किया? और ब्रह्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? ब्रह्मचारी 8 प्रकार के होते हैं और उसमें से मैं नैतिक ब्रह्मचारी हूं। और चूंकि मेरे पिता को यमदग्नि को सहस्वाहु ने 21 बार चोट पहुंचाई थी तो मैंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया था। बालक मोही केवल गुजर जाने मोही बाल विनोद बहुत में माचा अबे बाल हर भाषा चा। अरे बालक हुआ है क्या जो बात काटता जाता है? क्या न्योतारी ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा साधा ब्राह्मण न समझ। मैं बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी उतनी निर्मय हूँ। मेरे इस कोने पर से ने सोनित की नदी बहा दी है। इस में 21 बार छत्ता ने रान बना दी है। विख्यात सहस्वाहु की भी भुजाएं काटने वाला है। अब इस किस्से को तू भी दे खून चाटने वाला है। पुलिस मौज करा लो फूट पाड़ू तुम्हारे को बतिया नहीं जो तर्जनी देख मर जाए देखे कोठार उतार दरवाना मैं कुछ कहूं उससे तब माना बस इसी एक ही पर्दे से सूरज में चला चला हल्दी की एक घट परी पसरट का बचार चला बीत चुकी इसकी बात ये अपना गुंटले परसे में नहीं कमलता हुआ है बूढ़ी वाणी में बोले जो बूढ़ा मरता दिखला कर छत्री कुमार को डरा रहे हरी हरी उनको से बर्बाद पड़ा रहे। हम माई के लाल नहीं जो हलवे से डर जाए और छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझा जाए। बोल लखन लाल की जय। कोशक सुनो नंद है बालक कुटिल काल बस निजकुल घालक भानुवंश राकेश कलंकु अवध निरंकुश अवध शंकु है। कोशक यह बालक मूर्ख और उदंड है। गुरु वशिष्ठ ने तो शिक्षा अच्छी दी है लेकिन हो सकता है यह बालक कौशल सुनो मंद है बालक कुटिल काल बस निजकुल घालक भानुवंश राकेश कलंकु। जिस प्रकार से चंद्रमा में कलंक रूपी भानु एक चिन्ह बना होता है उसी प्रकार भानुवंश और एक साथ में दुध महे से हंसी छोड़ अन्यथा रुलाएगा फरसा कर देगा दांत अभी मजा चखाएगा फरसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे क्यों मेरे कैसे मरता है मुझ जैसे क्रोधी के आगे तू क्या बचपन करता है। ईमान बच्चे ही बचपन करते हैं और तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुँह लगते हैं। वह काम नहीं कर सकते जो बातों का बखान करे वह सुन नहीं गिराते जो बातों का बखान करे वह लोहा तुमको ही जाओ जितने का लोहा बलिहारी और हाथों की जितने माता का सिर काटा अब रहा से गुरु का लड़ तो उसको निपटा देना ले आप महाजन को कोड़ी कोड़ी भुगता दे। जो गुरु के रंग से हुआ जो माता का बन जाता है गुरु रण के कारण फिर एक बार खुल जाता है। इसीलिए मुबारक मौका है कर्जा भुगतान करूंगा मैं अपने फरसे की अर्गन से तेरा भुगतान करूंगा मैं। है तू कह रहा है कि माता का सिर क्यों काटा? पिता की आज्ञा जानते हो जब
पिता की आज्ञा सर्वोपरि मान करके, और तब मैंने माँ का सिर काटा था। लेकिन मेरे पिता इंद्रग्नि ने प्रसन्न होकर कहा था कि बेटे मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम मांग लो क्या वर मांगते हो। तो मैंने कहा कि हे पिताश्री आप मेरी माँ को पुनः जीवित कर दीजिए, और उन्होंने मेरी माँ को पुनः जीवित कर दिया। हे राम अपने दासों अपने दासों का लहू पिए यह तान भला कब फरसेगी। रघुनाथ हमारी गर्दन को अब छाया में फरसेगी। हे मुनिवर, हमारे ब्राह्मणों की सेवा, हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, अधिकार ब्राह्मणों को ही है। सरताज हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। हे मुनिवर, आप तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं, भैया को माफ कर दीजिए। यदि अपराधी है कोई तो उसका संहार करूंगा मैं। हे राम तुम्हारी मोटी बातों का अभी काट करूंगा। अपराधी तो तुम हो मुनिवर, जो सब मारने आए हो। भाई ने दही गिरो डाला तो छान निकालने आए हो। जो मालिक था उसने उसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ चाला। क्या मारे धनुष सामने तुम ब्राह्मण धोने आए हो। कहते क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। जो पिता के ऋण से उन्हें हुआ जो माता का बन जाता है वह हाथ गुरुड़ के कारण एक बार खुल जाता है। इसीलिए मुबारक मौका है, कर्जा भुगतान करूंगा मैं, अपने फंसी की अर्घन से तेरा बलिदान करूंगा। बार जो मुझे चलाने आए हो, क्या क्या आपका भार है जिसे साथ ले आए हो। दिल्ली देखो वहां कुछ नहीं है तो यहाँ सब कुछ है। देखो बहुत तालियां और बहुत जो है बजा रहे हैं। चुरैया दिल्ली जात है। अरे बड़े बाबा की जय। अभी देखते हैं कौन बूढ़ा कह रहा है। जय जय भगवान परशुराम और लखनलाल जी के पाठ के ऊपर 51 रुपए दोनों लोगों को हमारे श्री रवि पंडित जी प्रदान करते हैं। मंडल उन्हें हृदय से धन्यवाद करता है। छोटा विश्वामित्र जी छोटा तो है, बड़ा ठीक है, खोटा है और सोने के लोटे में विष मिलाकर घोटा है। शंकर का कर कोदंड खंड घमंड करता अपने बल का
और रणवासों में खेला है, मैं नहीं देखा रणस्थल का। जो बनी इमारत पासों में घंटों में गुजर जाती है, मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर नहीं लगती। इसलिए कल वो करते हैं जो मंडल करने वाले हैं, बल का हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए था, देखो जो कितने मोटे हैं, और जिससे ये चबाता है और छोटे ही तो होते हैं। धन्यवादों के पालने वाले जब लड़के पढ़ते हैं उस समय कल भी सनों को कुश्ती कुछ नहीं लगा। जो तुझे नहीं श्रृंगार किया किस काम आएगा क्रोध मेरा, जो तेरा नहीं श्रृंगार किया है सवाल नहीं बाल बद का। सुन लो, है सवाल नहीं बाल बद का, यह बच्चा बच के काबिल है, मत देना दोस्त मुझे कोई, यह बच्चा बच के काबिल। क्षमा करिए इनको, हे ऋषिराज क्षमी अपराधो, बाल दोष गुण गनाई न साधु। छोटा है अभी नादान है, आप महान हैं, अतः हम बड़ों को यही शोभा देता है कि बच्चों के दोषों को न बहुत सुंदर। चलो ठीक है मुनिवर, आपके आग्रह से यदि आप आग्रह कर रहे हैं तो इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छा। और अब तक जो मैंने क्रोध लिया उसको वापस करता हूँ। बहुत अच्छा। लेकिन देखो ये मुस्कुराहट मेरी छाती को दीर्घ करती है, इसकी बेटी भरी चितवन मुझको आग लगाती है। मुझको क्यों समझाते हो, इसको क्यों नहीं समझाते हो? मेरी आंखों के सामने से इसे क्यों नहीं हटाते हो? आगे से आगे डराती हो, आगे अंदर चले जाओ, छाती भीड़ होती हो, छाती पर हाथ मले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुष खंडन से हो, इसको ले जा सकते हो। तो अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो, छेड़छाड़ ही बात है, ज्ञान व्याख्यान सुना डालो। हे राम, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। हे राम भृगुनाथ, हे नाथ भृगुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं।
बचन सुन कछुक जुड़ाने कहे कछु लखन बोल मुस्काने। हे राम तुम्हारी बातें सुन, हे राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझ में आती है, पर तेरे भ्राता को गरमाई मुझ में आती है। देखो उस तरफ देखो, आह भी मुस्कुराता है, उसका रह रहकर मुस्कुराना मुझ पर गिलिया गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा, दुबदा में अचिंत पड़ा। हे राम इसे मार ही डालूंगा, अब यही सोचा है। देखना समझ में इसी जगह मुहूर्त होकर बताया जाना कहना हो कि मंदिर हो आपको बनवाना, फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं है बनते हैं। भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर बहक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। वह तो नर्म है तू, यह क्या कुटनीत है दोनों में? क्यों विश्वामित्र जी चालाकी देखते हो अपने चेलों की? आप देखूंगा तो यदि तू भी राम कहलाता है तो मैं भी परशुराम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझका भाग जमाता है तो रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर सकता अभी जगत को धोखा दे त्याग राम का नाम, दे त्याग राम का नाम। रघुनाथ बनाई हम करते हैं। हे मुनिराज, रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर परशुराम और राम चरणों पर। अपने सेवक की बुद्धि विकसित कीजिए, ज्ञान बल दीजिए। क्या वो समय आ चुका है? एक बार विष्णु भगवान ने कहा था कि मैं मृत्यु लोक में तुमसे मिलूंगा, तो मैंने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे? तो हे राम, राम रमापति करुधमुने खेचहु मोर मिटहि संदेहु। हे राम मेरा मन का धन ये आपने विष्णु लोक में कहा था कि हे विष्णु मैं मिलूंगा, यदि आप वास्तव में वही तो मुझे पहचानने में अभी तक क्यों भूल हो गई? हे राम उस भ्रम को दूर कीजिए। हे राम रमापति गर्दन लेहु और खेचन चाप मिटे संदेह। धर्मात्मा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की। चलिए प्रेम से बोलिए जनक नंदिनी सीता
सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो रघुकुल समान हो हे राम तुम्हारी जय
बाबा की जय